स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम आयुक्त का पारिवारिक विवाद पहुंचा लालबाग थाने। शॉर्ट सर्किट के कारण माफी फालिया में लगी आग, घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक। हेल्थ क्लब संचालकों ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, हेल्थ क्लब खोलने की अनुमति देने की मांग। इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम जीरे के पास आमने सामने ट्रकों की हुई भिड़ंत, चालक हुआ घायल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। भी मैंने सोशल मीडिया पे क्लैरिफाई किया था, कलेक्टर बुरहानपुर के फेसबुक पेज पर भी डलवाया था, जनसंपर्क के माध्यम से भी प्रेस नोट दिलवाया था। बुरहानपुर में अभी संडे लॉकडाउन नहीं है। अभी बुरहानपुर में हम लोगों ने हाट बाजार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि बार बार ग्रामीण क्षेत्रों में केसेस बढ़ रहे हैं। बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त के घर का पारिवारिक विवाद लालबाग थाने तक पहुंच गया है। पत्नी ने थाने में पहुंचकर पति के घर में नहीं आने देने का आरोप लगाया है। नगर निगम आयुक्त के घर का विवाद थाने तक पहुंच गया है। सरकारी बंगले पर पहुंची पत्नी को गेट पर ताले जड़े मिले, जिसके बाद पत्नी इसकी शिकायत करने के लिए थाने पहुंची। भोपाल से आई पत्नी ने लालबाग थाने में पहुंचकर पति द्वारा घर में नहीं आने देने का आरोप लगाया। पत्नी का आरोप है कि पति मुझे घर में आने नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर पत्नी सरिता ने कलेक्टर से भी शिकायत की है। नगर निगम आयुक्त लालबाग थाने पहुंचे थे, लेकिन जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं थाने का कार्य चल रहा है, इसलिए यहां पहुंचा था। जब पत्नी की शिकायत पर चर्चा करना चाही तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। अभी यहाँ मॉडिफिकेशन ड्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, उसके साहब ने बोला था उनसे बात करने के लिए कि एक बार विजिट कर लीजिए। मैं उस विजिट के लिए पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, तब जबकि इस विषय का कोई मामला ही नहीं था। धूलकोट क्षेत्र के माफी फालिया में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक किसान के मकान में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में खेत और मकानों में आए दिन आगजनी की घटनाएं घट रही है। धूलकोट क्षेत्र में सप्ताह भर के भीतर 3 अलग अलग स्थानों पर आगजनी की घटनाएं घटित हो चुकी है। शनिवार के दिन धूलकोट के माफी फालिया में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग सिर पर बर्तन लेकर नाले से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बुझ नहीं रही थी। करीब 1 घंटे के बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बुरहानपुर जिले के हेल्थ क्लब संचालकों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर हेल्थ क्लब खोलने की अनुमति देने की मांग की। बुरहानपुर जिले के हेल्थ क्लब संचालकों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर हेल्थ क्लब खोलने की अनुमति देने की मांग की। फिटनेस हेल्थ क्लब संचालक राहुल उपाध्याय ने बताया कि सरकार द्वारा आदेश जारी कर हेल्थ क्लबों को बंद कर दिया है, जिसको लेकर हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आज नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर हेल्थ क्लब प्रारंभ करने के लिए अनुमति देने की मांग की। समिति ने शमीर श्रॉफ ने कहा कि जब शराब की दुकानें खुली है और हेल्थ क्लब को बंद कर दिया है तो यह सरासर गलत है। हेल्थ क्लबों को भी खोलने की अनुमति देना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में हेल्थ क्लब संचालक मौजूद थे। बस हम निगम आयुक्त सर से ये कहना चाहते हैं, कलेक्टर महोदय से और निगम आयुक्त सर से, कि सारे व्यापार चालू हैं तो सिर्फ जिम को क्यों टारगेट किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन अगर दे सकते हैं तो हम जितने भी जिम संचालक है 30-35 यहाँ पे, उसमें 200-250 कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पे 3-4 हज़ार मेंबर्स आते हैं। इतने लोगों को अगर हम यूनिटी बूस्ट करा रहे हैं, वर्कआउट करा रहे हैं, तो उससे तो कोविड फैलना ही नहीं ना। तो फिर प्रशासन को ये भी समझना चाहिए कि जहाँ वाइन शॉप चालू है, सारी चीज़ें चालू है, तो जिम को बंद क्यों किया जा रहा है। इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम जीरे के पास आमने सामने ट्रकों की भिड़ंत हो गई। ट्रक में फंसे चालक को करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम जीरे के पास आमने सामने ट्रकों की भिड़ंत हो गई। ट्रक चालक को करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुरहानपुर की ओर से जा रहे ट्रक के सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में सामने से आ रहे ट्रक चालक के पैर दब गए थे। चालक बाहर नहीं निकल पा रहा था। किसी तरह पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने करीब 1 घंटे का रेस्क्यू करने के बाद चालक को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। हम आपको बता दें कि इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम जीरी के पास आमने सामने ट्रकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक फंस गया था। पुलिस और मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर चालक को बाहर निकाला। घायल चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जहां उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर से 50 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ियों पर बसे ग्राम जम्बूपानी में उमरदेव मंदिर पर न्यायाधीश नरेंद्र पटेल अपने परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे तो बीच रास्ते में होने वाली काफी संख्या में बंदर दिखाई दिए। उन्होंने बंदर को बिस्किट खिलाए।
बहादुरपुर से 50 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ियों पर बसा ग्राम जमुबानी में उमरदेव मंदिर है, जहां पर न्यायाधीश नरेंद्र पटेल अपने परिवार के साथ पहुंचे तो बीच रास्ते में उन्हें काफी संख्या में बंदर ही दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने बंदरों को बिस्किट खिलाए। बिस्किट लेने के लिए बंदरों ने न्यायाधीश नरेंद्र पटेल को घेर लिया और नरेंद्र पटेल ने बंदरों को खूब बिस्किट खिलाए। हम आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ पूर्व वन समिति के अध्यक्ष शौकत अली भी मौजूद रहे। उम्रदेव मंदिर जाते समय न्यायाधीश ने देखा कि जंगल पूरी तरह से जल चुका है और जानवरों के लिए खाने पाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए खासकर बंदर इंसान को देखकर उसके पास आते हैं। फिर न्यायाधीश नरेंद्र पटेल और उनके परिवार ने उमरदेव मंदिर के दर्शन किए और वापस लौट गए। अब देखना यह होगा कि क्या जंगल बचाने के लिए और जंगली जानवरों के रहने के लिए वन विभाग कुछ कर पाता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रेणुका कृषि उपज मंडी के समर्थन केंद्रों पर समर्थन मूल्य में खरीदी उपज को आज केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। एमआरके सोसाइटी द्वारा 417 क्विंटल चना और 1029 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। रेणुका कृषि उपज मंडी के समर्थन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई उपज जमा कर रखी हुई थी। परिवहन का ठेका नहीं होने के कारण यह उपज सेंटर पर ही रखी जा रही थी। परिवहन का ठेका होता ही आज से खरीदी उपज सेंटरों तक पहुंचाई जा रही है। एमआरके सोसाइटी के प्रबंधक नरेंद्र पटेल ने बताया कि परिवहन का ठेका हो गया है। आज से समर्थन मूल्य पर खरीदी उपज को सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। सोसाइटी द्वारा 417 क्विंटल चने की खरीदी की गई है और गेहूं की खरीदी 1029 क्विंटल हुई है। हम आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर गेहूं और चने की खरीदी शुरू हो गई है। रेणुका कृषि उपज मंडी में 4 सेंटर बनाए गए हैं। इन चारों सेंटरों पर सोसाइटियों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं और चने की खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पे चना खरीदी लगभग 450 कुंटल के आसपास हो गया, 417 कुंटल और गेहूँ 1029 कुंटल परिवहन चालू हो गया। अच्छे मतलब चना का भी परिवहन चालू हो गया, गेहूँ का भी। अपास्क संगठन के जिलाध्यक्ष द्वारा ललित आदिवाल को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कर्मचारियों के हितों में कार्य करने की बात कही। अपास्क संगठन के जिलाध्यक्ष द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। ललित दिवाल को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने ललित आदिवाल को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। अपास्क संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश साहूकारे ने बताया कि आज ब्लॉक अध्यक्ष के लिए ललित आदिवाल को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष ने संगठन की जवाबदारी का पालन करने और कर्मचारियों के हितों में कार्य करने की बात कही। इस दौरान शासकीय कर्मचारी मौजूद थे। ये आज जो है वो अपाक संगठन द्वारा जो है विभिन्न ब्लॉकों में और विभिन्न तहसीलों में नियुक्ति की जा रही है। सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में जो है वो हमारे सबसे जुझारू जो है हमारे बुरहानपुर के जो ब्लॉक अध्यक्ष जो हमने सर्वे कराया था उसमें जो है हमारे भाई ललित आडिवाल का नाम आया है और आज हमने उनको नियुक्ति पत्र देकर जो है उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया विकासखंड का। और समय समय पे जैसे दायित्व बड़े भाई के द्वारा मुझे दिए जाएंगे वो कर्तव्य का पालन में करता हूँ। शनिवार को जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर आयोजित हुआ। शिविर में करीब 30 महिलाओं ने पंजीयन करवाया। पंजीयन करवाने वाली महिलाओं के इंदौर से आए डॉक्टरों ने ऑपरेशन किए। शनिवार को जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 30 महिलाओं ने पंजीयन करवाया। पंजीयन करवाने वाली महिलाओं के इंदौर से आए डॉक्टर द्वारा नसबंदी के ऑपरेशन किए गए। हम आपको बता दें कि जिला अस्पताल में आज नसबंदी शिविर आयोजित हुआ। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने पहुंचकर पंजीयन करवाया। पंजीयन करवाने आने वाली करीब 30 महिलाओं के इंदौर से आए डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किए गए। ग्राम बिरोदा की कन्याशाला स्कूल परिसर में शिविर लगाकर ग्रामीणों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। 45 साल की उम्र वाले सभी लोग सेंटर पहुंचे और वैक्सीन लगवाई। ग्राम बिरोदा की कन्याशाला स्कूल परिसर में शिविर लगाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। बुरहानपुर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस वैक्सीन 45 साल की उम्र वाले लोगों को लगाई जा रही है। इसी के चलते ग्राम बिरोदा में शिविर लगाकर महिला और पुरुषों को वैक्सीन लगवाई गई। इस मौके पर एएनएमए सिंधु चौधरी ने भी महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई। शिविर में सरपंच सचिव सहित आशा कार्यकर्ताएं मौजूद रही। नेपानगर की बच्ची अंशिका राजपूत का सुपर डांस चैप्टर में सोनी टीवी पर आने वाले प्रोग्राम का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बुरहानपुर में नेपानगर की बच्ची अंशिका राजपूत का सुपर डांसर चैप्टर में सोनी टीवी पर शनिवार रात 8 बजे डांस कार्यक्रम आएगा, जिसको लेकर सोनी टीवी पर आने वाले डांस कार्यक्रम का प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस कार्यक्रम को देखने की अपील करते हुए इस बच्ची का हौसला बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सोनी टीवी पर आने वाले सुपर डांसर चैप्टर में नेपानगर की बच्ची अंशिका राजपूत का सिलेक्शन हुआ है। आज रात 8 बजे सोनी टीवी पर इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है,
जिसमें अंशिका राजपूत अपना डांस का परफॉर्मेंस देगी। सोशल मीडिया पर आने वाले कार्यक्रम का प्रोमो वायरल हुआ है। जिले में 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1473 हो गई है, जिसमें से 1273 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 170 मरीज एक्टिव है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम आयुक्त का पारिवारिक विवाद पहुंचा लालबाग थाने। शॉर्ट सर्किट के कारण माफी फालिया में लगी आग, घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक। हेल्थ क्लब संचालकों ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, हेल्थ क्लब खोलने की अनुमति देने की मांग। इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम जीरे के पास आमने सामने ट्रकों की हुई भिड़ंत, चालक हुआ घायल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।